everyone, it's me, your future Dr. Kaba Hasim and first year medical student. I'm making this video just for giving the best wishes to all the candidates who are appearing for NEET 2026. I know इस वक्त जो फीलिंग होती है we can't be able to express to anyone, not even our parents, not even our close ones. ऐसी फीलिंग होती है कि हमें खुद समझ में नहीं आता है, एनजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, क्या करना है उस दिन, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट, टेक अ डीप स्लीप. हमें प्रॉपर स्लीप लेकर एग्ज़ाम हॉल जाना है और एक दिन पहले हमें आराम से सो कर जाना है. अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ उखाड़ नहीं सकते एक दिन में. तो अब हमें प्रॉपर स्लीप लेना है अपना, और अपना बेस्ट देने की बस कोशिश करना है. एक स्मॉल स्टोरी बताते हैं. माई पेरेंट्स यूज टू से, मुझे मेरे पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट इस तरीके से करते हैं कि दे यूज टू से, बेटा ये जो नीट होता है बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम कहलाता है, तो इसमें अपीयर ही करना, हम आधी जंग जीत चुके होते हैं. जंग में कौन उतरता है? माई पेरेंट्स यूज टू से, जंग में कौन उतरता है? जंग में वही उतरते हैं जो एबिलिटी अपनी जानते हैं, या फिर जो समझते हैं कि हाँ मेरी ये एबिलिटी है, हम इस जंग में उतरेंगे तो हम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, वही उतरते हैं. सो वी ऑल आर द वॉरियर्स, नॉट इवन फॉर द नीट कॉम्पिटिटर्स. जो भी कॉम्पिटिशन में हम उतरते हैं, वी ऑल आर द वॉरियर्स. जो भी कॉम्पिटिशन में हम उतर रहे हैं, या फिर जो भी कुछ हम अपने लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल करते हैं, या फिर कुछ भी, वी ऑल आर दी वॉरियर्स. जब तक हम जंग में उतरते नहीं हैं तो हम उस जंग का कैसे टेस्ट जान सकते हैं, या फिर कैसे हम जान सकते हैं कि हाँ वो जंग इतना टफ है या फिर उतना मॉडरेट है, कैसा है. तो हम जंग में उतरे हुए हैं, और हम जंग में उतर ही के 50% अपनी वॉर जीत चुके हैं. तो सिंपल सी बात ये है कि मेरे पेरेंट्स का ये मोटो होता है, टू मोटिवेट मी इन अ वे कि बेटा जिसको नहीं आता है वो इस फील्ड में नहीं आता है. जो इस कंपटीशन में उतरा है 50% जंग वो ऑलरेडी जीत चुका है. बची 50% हमारे प्रिपरेशंस हैं, हमारा एग्ज़ाम है, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट उस दिन दे सकते हैं. हमारा लक होता है, हमारा प्रिपरेशन होता है, हमारी फीलिंग्स भी होती है, एनजाइटी होती है, अजीब सी फीलिंग होती है जो काफ़ी सारे साल, बहुत लोग 3 साल 4 साल जिनका ड्रॉप रहता है, या जिनका एक ही साल है, तो उनमें एक अजीब सी फीलिंग होती है. नहीं हुआ तो क्या होगा, घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पेरेंट्स पूछेंगे तो क्या होंगे. इतनी हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए. काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, घर जाएंगे रिलेटिव का कॉल आएगा, वो 4 सोसाइटी के लोग पूछेंगे क्या होगा. भाई वो 4 लोग हम आज तक लाइफ में देख नहीं पाए हैं. वो 4 लोग कहाँ रहते हैं जब हम 1 साल तैयारी कर रहे थे? वो 4 लोग कहाँ रहते हैं जब हम 3-4 साल तैयारी कर रहे थे, डिप्रेशन में थे, मार्क्स कम आ रहा था, ऊपर आ रहा था. वी मीन्स जो स्टूडेंट रहता है उसके पेरेंट्स, बस यही सिनेरियो वो जानते हैं, पेरेंट्स और बच्चे, कि क्या उस फेज़ में जा रहा है. वो 4 लोग सोसाइटी के कोई नहीं जानते, ना रिलेटिव जानते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन अदर देन यू एंड योर पेरेंट्स. सो ये कभी भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं सोचना है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, या फिर ये हम सोचते हैं कि ये 4 लोग हैं तो अब हम जाएंगे उनको आंसर देना. नेवर थिंक अबाउट दैट. और पेरेंट्स के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ पेरेंट्स क्या बोलेंगे. मैं भी ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे. तो पेरेंट्स का सिंपल सा ये है कि आपको किस में खुशी मिलती है. अगर आप फिर से करना चाहते हैं आप कीजिए, अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं आप कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए. सो जस्ट थिंक अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स, नॉट इवन अबाउट योर रिलेटिव क्लोज वंस. ना ही कि 4 लोग क्या सोसाइटी के बोलेंगे, कॉल्स आएगा, ये वो, कुछ भी होगा देख लेंगे यार. जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ एंड पेरेंट्स, एंड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट on our day. That is third me, and we all have to do it. That's, we have to give our 100%. हमें अपना 100% देना. That's it. क्या होगा देखेंगे. हम जस्ट कीप इट इन योर माइंड, हम आधी वॉर जीत चुके हैं, हम 50% वॉर जीत चुके हैं. मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं, बेटा तुम 50% वॉर जीत चुके हो, तो क्योंकि तुम वो जंग के मैदान में उतरी हुई हो, तो तुम 50% वॉर जीती हुई हो. रही 50% वॉर, वो तुम्हारे प्रिपरेशन, तुम्हारे लक, तुम्हारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है. तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है.
जस्ट गिव योर बेस्ट ऑन दैट डे, इट्स योर डे। तुम्हें अच्छा जाएगा, अच्छा है, नहीं जाएगा फिर अच्छे से कुछ करेंगे, बट नेवर थिंक कि क्या होगा उसके बाद। उस दिन हमें 100% देना है, दैट इज माई डे, बात खत्म। उसके बाद क्या होगा हम बाद में बात देखेंगे। सो आप लोगों को अब समझ में आया होगा, उतना एंजाइटी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सारा ऐसे बोलते थे, बहुत लोग ऐसे बोलते थे, आते थे, वो उतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कैसी फील होती, कैसे होगा, क्या होगा उस दिन, बहुत सारा फीलिंग होता है। फिर भी जस्ट आई वॉन्ट टू से टेक अ डीप स्लीप, मीन्स आराम से एक दिन की रेस्ट पे जाओ। एक दिन लेने से कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। बस हमें एक प्रॉपर अपना उस दिन जितना भी हम कुछ पढ़े हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जितने ड्रॉप्स लिए, जितना भी हमने जितने सालों में पढ़ा है, उस दिन का बस हमें उस दिन जाके 3 मई को हमें कर देना है। दैट्स इट, इतना टेंशन नहीं लेना है। सो ऑल द बेस्ट।